Yes, ma'am. आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है अंजलि? आवाज आ रही है मेरी सबको? देखिए, कल हमने सेंट्रल डिफरेंस तक कर दिया था। कल सेंट्रल डिफरेंस तक सॉल्व कर चुके थे। कुछ क्वेश्चंस करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए। ये देखिए क्वेश्चन, इवेल्युएट डेल स्क्वायर, ये फॉरवर्ड डेल स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 taking h equal to 1, taking h equal to 1। अब यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एच के प्लेस पर क्या पुट करेंगे हम? 1। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या होगा?
1 अपॉन फंक्शन में x किससे रिप्लेस हो जाएगा, x प्लस 1 से। तो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x प्लस 1, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू x प्लस 1 अंत हो गया। प्लस 6 x प्लस 1 रेस्ट टू पावर 2 प्लस 5x प्लस 1 प्लस 6, ये होगा f x प्लस h। Evaluate del square 1 upon x square plus 5x plus 6 taking h equal to 1। क्वेश्चन में दिया है ये, यहाँ पर एफ एक्स है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, देन एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 प्लस 6। नोट कर लिया सबने, देखिए ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को यहाँ पर इन्होंने रिप्लेस किया, फैक्टराइज किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के दो फैक्टर किए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के दो फैक्टर किए, x प्लस 2 और x प्लस 3, ये देखिए x प्लस 3 और x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट कर लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। पार्शियल फ्रैक्शन से आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a और b की वैल्यू देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के दो फैक्टर हैं, x प्लस 3 और x प्लस 2, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सेपरेट कर लिया हमने, a और b की वैल्यू फाइंड आउट की, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप तो यहाँ पर b की वैल्यू आएगी 1 और a की वैल्यू आएगी -1, b इक्वल टू 1, a इक्वल टू -1, तो b वाली टर्म 1 अपॉन एक्स प्लस 2 को आगे लिख लिया है, -1 अपॉन एक्स प्लस 3 पीछे लिख लिया है। ये देखिए दो बार डेल ऑपरेट करना है, एक बार पहले डेल ऑपरेट करेंगे, डेल इंटू डेल
दोनों का सेपरेटली ऑपरेट होगा डेल की प्रॉपर्टी से, डेल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस डेल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है, इस डेल स्क्वायर को डेल इंटू डेल लिखा, उस डेल को इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 अपॉन एक्स प्लस 2 पर डेल ऑपरेट करेंगे, फॉरवर्ड डेल। तो बताया एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स प्लस 1 पीछे किया था हमने। फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू, ये डेल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, पीछे हमने लिखे थे फॉर्मूले, फिर से दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, डेल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब एच के प्लेस पर क्या है 1, तो एफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स। तो फंक्शन में x किससे रिप्लेस होगा, x प्लस 1 से। ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 प्लस 1, सॉरी प्लस 2, कितना होगा x प्लस 3 माइनस x प्लस 2। ये हुआ डेल 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ना 1 अपॉन एक्स प्लस 3 पर डेल अप्लाई करें तो क्या होगा, x रिप्लेस हो जाएगा x प्लस एच, एच क्या है 1, तो x प्लस 1 से रिप्लेस होगा, तो x प्लस 1 प्लस 3 कितना होगा, x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एच के प्लेस पर 1 पुट किया है, ठीक है, यहाँ पर माइनस एफ एक्स, तो एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 माइनस एफ एक्स एज इट इज माइनस एफ एक्स प्लस 1 प्लस 3, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस एफ एक्स, ये फॉर्मूला है। अब ये देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस 3 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4। अब ये एक और डेल है, फिर से ऑपरेट होगा तीनों टर्म पर। ये देखिए 2 टाइम्स, ये 2 को बाहर लिख लिया, कांस्टेंट है, डेल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस डेल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस डेल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 4। अब इस पर फिर से डेल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 3, ये देखिए डेल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 3 क्या था, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 के 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 पर डेल ऑपरेट किया, ये रहा डेल 1 अपॉन एक्स प्लस 2 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस डेल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 4, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 के। इन सारे टर्म्स को कलेक्ट कर लिया, 2 टाइम्स 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1 टाइम्स 1 अपॉन एक्स प्लस 4, कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 1 अपॉन एक्स प्लस 4। ये माइनस का 2 टाइम्स 1 अपॉन एक्स प्लस 3
और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, इट इज माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 upon x plus 2 and minus 1 upon x plus 5. This is the answer. चलिए अब हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। पढ़ाई करो सब लोग। स्क्रीन शेयर हो रहा है, देखिए डेल टू द पावर एन ई टू द पावर 2x प्लस 3, यहाँ पर फंक्शन है ई टू द पावर 2x प्लस 3 एफ एक्स
ठीक है, तो एफ एक्स अगर एच को 1 लेंगे, एच इक्वल टू 1, एफ एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू e to the power 2 times x is replaced by x plus 1 plus 3. Okay? ये है एफ एक्स प्लस एच, एच के प्लेस पर 1 पुट किया। देन डेल डेल फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं तो डेल ऑफ एफ एक्स होता है एफ एक्स एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, डेल ऑफ ई टू द पावर 2x प्लस 3 इज ई टू द पावर एफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स ये है, एफ एक्स प्लस 1 ये है, ई टू द पावर 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 प्लस 3 माइनस एफ एक्स ई टू द पावर 2x प्लस 3। हम देखिए e टू दी पावर 2x प्लस 2 प्लस 3, 2 को x प्लस 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2 प्लस 3 माइनस e टू दी पावर 2x प्लस 3, e टू दी पावर 2 को सेपरेट लिख लिया इसमें से, e टू दी पावर 2x प्लस 3 इंटू करके e टू दी पावर 2x प्लस 3 सेपरेट कर लिया माइनस e टू दी पावर 2x प्लस 3, इन दोनों टर्म से e टू दी पावर 2x प्लस 3 को कॉमन लिख लिया, इट इज e स्क्वायर माइनस 1। हाँ सर, उधर 3 बार लाइट जा चुकी थी वहां पर, पिछले लेक्चर हो ही नहीं पाया। वो बंद क्यों हो जा रहा है वहाँ पे कंप्यूटर? लाइट जा रही ना? नहीं, ये देखिए डेल ऑपरेट हो गया वन टाइम, डेल रेस टू एन निकालना है हमें, तो डेल स्क्वायर देखें, फिर डेल स्क्वायर क्या आएगा, डेल ऑपरेट किया तो ये आया डेल स्क्वायर, एक बार और डेल ऑपरेट किया हमने तो डेल ऑफ डेल ई टू दी पावर 2x प्लस 3, डेल डेल ई टू दी पावर 2x प्लस 3 यहाँ से हमको मिल चुका है, यहाँ पुट कर लिया e टू दी पावर 2x प्लस 3 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। इस इक्वेशन से जो ऊपर फाइंड आउट किया था, डेल स्क्वायर को लिखा हमने डेल इंटू डेल e टू दी पावर 2x प्लस 3, डेल e टू दी पावर 2x प्लस 3 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इट इज e टू दी पावर 2x प्लस 3 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1।
देन ई स्क्वायर माइनस वन कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख सकते हैं डेल से, ई स्क्वायर माइनस वन डेल ई टू दी पावर टू एक्स प्लस थ्री। अभी हमको पहले से पता ही है डेल ई टू दी पावर टू एक्स प्लस थ्री, ये सॉल्व किया था हमने। तो क्या आया था ई टू दी पावर टू एक्स प्लस थ्री इंटू ई स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पर पुट कर दिया हमने डेल ई टू दी पावर टू एक्स प्लस थ्री को, ई टू दी पावर टू एक्स प्लस थ्री इंटू ई स्क्वायर माइनस वन। अब ये क्या बन गया, ई स्क्वायर माइनस वन इंटू ई स्क्वायर माइनस वन, ई स्क्वायर माइनस वन रेस्ट टू पावर टू। ई स्क्वायर माइनस वन रेस्ट टू पावर टू इंटू ई टू दी पावर टू एक्स प्लस थ्री। सिमिलरली जब n टाइम्स ऑपरेट करेंगे डेल को इस फंक्शन पर, तो क्या होगा, जनरलाइज फॉर्म ई स्क्वायर माइनस वन होल रेस्ट टू पावर n। जब टू टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं तो ई स्क्वायर है, n टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो ई स्क्वायर माइनस वन रेस्ट टू पावर n इंटू ई टू दी पावर टू एक्स प्लस थ्री। ये सिंप्लीफाई हो गया है यहाँ पर। फिर से देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, डेल टू दी पावर एन इंटू दी पावर टू एक्स प्लस थ्री ही पहले वन टाइम्स ऑपरेट करेंगे डेल ई टू दी पावर टू एक्स प्लस थ्री। फॉर्मूला है डेल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एच वन है, एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स होगा, एक्स रिप्लेस होगा फंक्शन में एक्स प्लस वन से, एफ एक्स प्लस वन ये होगा ई टू दी पावर टू टाइम्स एक्स प्लस वन प्लस थ्री माइनस एफ एक्स e to the power 2x plus 2 plus 3 minus e to the power 2x plus 3 e to the power 2x plus 2 plus 3 में e to the power 2 को सेपरेटली लिख लिया, e to the power 2x plus 3 यहाँ पर इंटू में लिख लिया माइनस e to the power 2x plus 3, e to the power 2x plus 3 को कॉमन लिया तो यहाँ से मिला e स्क्वायर, यहाँ से माइनस वन, e स्क्वायर माइनस वन। एक बार और डेल ऑपरेट किया तो डेल स्क्वायर बन गया, डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल इंटू डेल ई टू दी पावर टू एक्स प्लस थ्री। डेल ई टू दी पावर टू एक्स प्लस थ्री को हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं, की वैल्यू है ई टू दी पावर टू एक्स प्लस थ्री इंटू स्क्वायर माइनस वन। अब ई स्क्वायर माइनस वन कॉन्स्टेंट है तो बाहर मल्टीप्लाई कर लिया, डेल ई टू दी पावर टू एक्स प्लस थ्री की वैल्यू फिर पुट कर ली, इट इज अगेन ई टू दी पावर टू एक्स प्लस थ्री इंटू स्क्वायर माइनस वन, ई स्क्वायर माइनस वन, ई स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाई हुआ, ई स्क्वायर माइनस वन रेस्ट टू पावर टू इंटू ई टू दी पावर टू एक्स प्लस थ्री। ये क्या मिला आपको, डेल स्क्वायर। सिमिलरली जब n टाइम्स ऑपरेट करेंगे इस पर तो ई स्क्वायर माइनस वन की पावर हो जाएगी n, फंक्शन वही रहेगा ई टू दी पावर टू एक्स प्लस थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, evaluate then tan inverse x। tan inverse x से फंक्शन एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग
tan इनवर्स x, एफ एक्स से tan इनवर्स x, तो एफ एक्स प्लस एच होगा tan इनवर्स x प्लस एच। एच को यहाँ पर 1 नहीं लिया है, इस क्वेश्चन में 1 भी ले सकते हैं। x प्लस एच माइनस tan इनवर्स x। अब ये देखिए tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज किया है ये। a के प्लेस पर x प्लस एच, b के प्लेस पर x पुट किया, a माइनस b है तो x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, एक्स प्लस एच इंटू एक्स, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, न्यूमेरेटर में केवल h होगा, h अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। del e to the power x log 2x। फंक्शन एफ एक्स क्या है यहाँ पर, e टू दी पावर x log 2x। एफ एक्स प्लस एच e to the power x plus h into log 2 times
x is replaced by x plus h. F of x plus h is e to the power x plus h log 2 times x plus h. अब लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है e टू द पावर x log 2x, ठीक है, e टू द पावर x इंटू log 2x। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। e टू दी पावर, ये देखिए, डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच ये है माइनस एफ एक्स ये, e टू दी पावर एक्स प्लस एच लॉग 2 टाइम्स एक्स प्लस एच माइनस e टू दी पावर x प्लस एच लॉग 2x को ऐड किया और e टू दी पावर x प्लस एच लॉग 2x को सब्सट्रैक्ट किया। ये देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया यहाँ पर, माइनस e टू दी पावर x लॉग x। आंसर तो यहीं पर भी कंप्लीट हो चुका है आपका। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पर हो चुका है सिंप्लीफाई। माइनस e टू दी पावर x प्लस एच लॉग 2x और प्लस e टू दी पावर x प्लस एच लॉग 2x। e टू दी पावर x प्लस एच, e टू दी पावर x प्लस एच यहाँ से कॉमन लिया, log 2 टाइम्स x प्लस एच माइनस log 2x यहाँ पर है, यहाँ से log 2x कॉमन हो गया, e टू दी पावर x प्लस एच माइनस e टू दी पावर x log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n। log का फॉर्मूला यूज किया, log m अपॉन n log 2 टाइम्स x प्लस एच अपॉन 2x। इसको एज इट इज लिखा log 2x। इसमें से e टू दी पावर x कॉमन हो रहा है, e टू दी पावर x को कॉमन ले लिया, e टू दी पावर h माइनस 1। यहाँ पर 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। आंसर होगा e टू दी पावर x प्लस एच लॉग 2 से 2 डिवाइड हो गया तो x प्लस एच अपॉन एक्स प्लस e टू दी पावर x को आगे लिख लिया e टू दी पावर h माइनस 1 इंटू लॉग 2x।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट del cube by I equal to y I plus 3 minus 3 times y I plus 2 plus 3 times y I plus 1 minus y I. y I पर 3 टाइम्स डेल ऑपरेट करना है, फॉरवर्ड डेल y I पर del q y I equal to y I plus 1 minus 3 times y I plus 2 plus 3 times y I plus 1 minus y I. देखिए, डेल क्यू वाई आई इक्वल टू होगा डेल स्क्वायर वाई आई प्लस 1 माइनस डेल स्क्वायर वाई आई. Now del square y I plus 1 equal to del y I plus 2 minus del y I plus 1. Minus del square y I is del y I plus 1 minus del y I. इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो डेल बाय आई प्लस 2 माइनस डेल बाय आई प्लस 1 माइनस डेल बाय आई प्लस 1, so it is minus 2 times del y I plus 1 minus minus plus del y I. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम डेल बाय आई प्लस 2 को, डेल बाय आई प्लस 1 को और डेल बाय आई को. देखिए डेल बाय आई प्लस 2, आई प्लस 2 पर डेल ऑपरेट होगा वाई आई प्लस 3 माइनस वाई आई प्लस 2 2 times del y I plus 1 equal to y I plus 2 minus y I plus 1 plus del y I equal to होगा y I plus 1 minus y I. अब इन सारे टर्म्स को ऐड कर लीजिए y I plus 3 माइनस वाई आई प्लस 2 और यहाँ से माइनस 2 टाइम्स वाई आई प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स वाई आई प्लस 1 प्लस वाई आई प्लस 1 माइनस वाई आई. आई प्लस 2 के टर्म ऐड हो जाएंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा. आई प्लस 1 के टर्म दोनों ऐड होंगे तो 3 टाइम्स आई प्लस 1 होगा. रहेगा वाई आई प्लस 1 सॉरी आई प्लस 3 माइनस 3 टाइम्स वाई आई प्लस 2 प्लस 3 टाइम्स वाई आई प्लस 1 माइनस वाई आई.
देखिए, अगर डिफरेंस ऑपरेटर, द शिफ्ट ऑपरेटर ई, शिफ्ट ऑपरेटर ई की डेफिनेशन है, E does the operation of increasing the argument is x की value, E does the operation of increasing the argument x by x by h, so that E of fx equal to, अगर fx पर E ऑपरेट करेंगे तो किसके इक्वल होगा, f of x plus h, E of fx equal to fx plus h. This is the shift operator E. एक बार और E ऑपरेट करें, E स्क्वायर एफ एक्स, इट इज E इंटू ई एफ एक्स। इस E एफ एक्स को हमने ऊपर से क्या पुट किया है, एक्स प्लस एच, सो इट इज E ऑफ एफ एक्स प्लस एच। अब एफ एक्स प्लस एच पर जब E ऑपरेट होगा तो एच एक बार और इंक्रीज हो जाएगा, इट इज एफ एक्स प्लस टू एच। ई स्क्वायर ऑफ एफ एक्स दो बार E ऑपरेट किया तो 2h का इंक्रीमेंट होगा x में, f x प्लस 2h। इसी तरह से अगर 3 टाइम्स ऑपरेट करेंगे ई क्यू एफ एक्स तो कितने टाइम्स h का इंक्रीमेंट होगा, 3 टाइम्स। ई क्यूब ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस 3h। n टाइम्स ऑपरेट करेंगे, जनरलाइज करें तो n टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो x में n टाइम्स इंक्रीमेंट होगा h का, e to the power n एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन एच। 1 टाइम्स ऑपरेट हुआ e, 1h का इंक्रीमेंट, 2 टाइम्स 2h का इंक्रीमेंट, 3 टाइम्स 3h का इंक्रीमेंट फंक्शन में, n टाइम्स nh का इंक्रीमेंट फंक्शन में। इसी तरह से इनवर्स ऑपरेटर, इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर E इनवर्स is defined as E इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू डिक्रीमेंट होगा यहाँ पर h का, E इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच। Similarly, e to the power minus n f x equal to f x minus n h, n टाइम डिक्रीमेंट होगा h का x में, e to the power minus n f x equal to f x minus n h।
अगर इस फंक्शन को एफ एक्स को वाई एक्स के फॉर्म में अगर लिखें तो वाई एक्स में नोटेशन चेंज हो जाएंगे। ई वाई एक्स इक्वल टू कैसा लिखेंगे, वाई एक्स प्लस एच। ई वाई एक्स इक्वल टू वाई एक्स प्लस एच। इनवर्स के फॉर्म में लिखना है, ई इनवर्स वाई एक्स इक्वल टू वाई एक्स माइनस एच। इसे एक बार देख लें। Shift operator E. E does the operation of increasing the argument x by h, so that E fx equal to fx plus h. E square fx equal to E into E fx. So it is fx plus 2h. E cube fx plus 3h. E to the power n fx plus nh. Similarly, the inverse operator E inverse is defined as E inverse fx equal to fx minus h. E to the power minus nfx is fx minus nh. If yx is the function of fx, then yx के फॉर्म में अगर लिखना है तो E of yx इक्वल टू होगा yx प्लस h. E इनवर्स ऑफ yx इक्वल टू yx माइनस h. n टाइम्स अगर करना है e टू दी पावर n yx तो लिखेंगे yx प्लस nh. e टू दी पावर प्लस n है तो yx प्लस nh और माइनस n है तो yx माइनस nh. ओके, मीटिंग एंड कर रही हूँ अब मैं.